चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं ईवीएस जो है, ईवीएस से जो हम मतलब ले रहे हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? तो मानव आवास के जो विभिन्न प्रकार, मतलब कि जो मनुष्य के जो आवास होते हैं वो उनके जो प्रकार होते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे आवास होते हैं। जैसे किसी का मतलब आवास मतलब घर होता है, ठीक है ना। किसी का आवास क्या होता है, किसी का लकड़ी का बना होता है, किसी का मिट्टी का बना होता है, किसी का पत्थर का बना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है सारी चीज़ें देखेंगे। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी जैसे कि आप जानते हो, आज के इस वीडियो में हमने लिया है ईवीएस से हमारा टॉपिक जो हमने लिया है मानव आवास के जो है विभिन्न प्रकार, ठीक है ना। अब जो प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, और मकान जो मतलब जैसे घर बनते हैं, जैसे मिट्टी के घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसको क्यों बनाते हैं। क्योंकि देखिए, मकानों के जो होते हैं प्रकार अलग अलग होते हैं। तो उनको बनाने के जो अलग अलग तरह के जो बनाने का जो तरीका होता है उनका सबका अलग अलग होता है। कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना। इसलिए जो है हम मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आपको इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन में 100 में से 100% जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आप सभी फ्रेंड्स जो है जल्दी से इधर आ जाइएगा और अपने इस क्लास का जो है आनंद लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी फ्रेंड्स ऐसा ना रहे कि जो छूट जाए। सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा, ध्यान से जो है हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं, और फ्रेंड्स आपको पता होगा 3 टाइप्स ओपन करना है, समझ गए होंगे कौन से 3। चलो इधर आए, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं मिट्टी के घर। अब फ्रेंड्स, मिट्टी के घर जो है तो इस घर को बनाने के पीछे क्या रीज़न है वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें से जो है ना क्वेश्चन आपको पेडालॉजी में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, मिट्टी के जो घर है तो इन घरों की दीवारें कैसी होती है फ्रेंड्स? मोटी होती है। अब देखो, मिट्टी के घर बन रहा है तो मिट्टी के घरों की जो दीवार है मोटी होती है। लेकिन दीवारें मोटी रखने का रीज़न क्या है उसको थोड़ा ध्यान से, ताकि गर्मी जो है घर के अंदर ना आए। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा कि इसका देखो दीवार जो है मोटी रखने का मतलब जो है कुछ रीज़न था। इसमें रीज़न क्या है कि जो गर्मी होती है ना, जैसे अभी गर्मी का ही समय चल रहा है, तो गर्मी जो होती है वो घर के अंदर ना आ पाए, इसलिए जो है इस घरों की दीवारें कैसे होती है? मोटी होती है। और इस प्रकार के घरों की जो छतें होती है वो किससे ढकी होती है? तो वो जो होती है फ्रेंड्स झाड़ियों के पत्तों से, या तो फिर जैसे कि हम मान लो एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक से, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया मिट्टी के घर हो गए, ठीक है, मतलब मिट्टी का घर। अब हम बात करते हैं, तो हमारा सेकंड जो होता है, सेकंड प्रकार जो मानव आवास के लिए जो होता है वो कौन सा है? तो बांस के घर। अब देखिए, बांस के घर जो हैं हमारे यहाँ इंडिया में जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब इंडिया ही की बात कर रहे हैं तो हमारे एमपी में, जैसे जो हमारे आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। ये घर जो होते हैं कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, और क्यों, मतलब बांस से जो है क्यों घर तैयार किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? अब भाई इसने तो कह दिया कि उस क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र में, इसका रीज़न हमको जानना है। क्योंकि आपको पता है कि बांस के जो है घर बनाए जाते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि उस क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र में? अब हमारा क्वेश्चन यहाँ उठता है कि उसने उस क्षेत्र बोला तो हम किस क्षेत्र में, हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि बांस के घर किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका भी हम रीज़न निकालते हैं। तो उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती हो। कैसे होती हो? अधिक वर्षा। अब फ्रेंड्स, अधिक वर्षा होती है तो उसका पीछे जो है रीज़न, देखिए बांस का घर बनाने के पीछे रीज़न तो ये है कि जहाँ पर कैसे मतलब अधिक वर्षा होती हो, ज़्यादा बारिश होती हो, ठीक है। इन घरों को जमीन से, जैसे बांस का घर बना रहे हैं तो इन घरों की जो है जमीन से हाइट कितनी लेना चाहिए? तो 10 से 12 फीट जो है इसके क्या है
ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। अब जैसे इसने कहा कि 10 से 12 फीट, तो ये जैसे हमारे क्या हो गए, पिलर हो गए, खंभे हो गए, ठीक है। अब ये जो खंभे हैं तो ये इनकी जो हाइट है फ्रेंड्स वो कितनी है, 10 फीट से लगा के 12 फीट तक, ठीक है। और ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो होता है पानी भी ज़्यादा भरेगा, तो उस बारिश के पानी से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो बांस के जो होते हैं ऊंचे खंभे लगाए जाते हैं, उस खंभों के ऊपर जो है घर तैयार करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हम ये तो बात कर चुके हैं कि इस घर का जो है बनाने के रीज़न भी हमने आपको बता दिए हैं, बट ये जो है तो कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे इंडिया यानी भारत की बात करते हैं, तो भारत के असम राज्य में ये इस तरह के घर देखने को मिलते हैं, क्योंकि असम में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए असम राज्य में क्या है फ्रेंड्स, जो बांस के घर जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्रेंड्स आपको जो है क्लास समझ में आ रही हो तो आपको इधर उधर भटकने या इधर उधर मुंह मारने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मतलब क्या है, थोड़ा 10-15 सेकंड का यहाँ पर देख लिए, 10-15 सेकंड दूसरी जगह देख लिए, फिर 10-15 सेकंड। और फ्रेंड्स अधिकतर लोगों की ये आदत होती है, सब्सक्राइबर ज़्यादा देखते हैं। यार सब्सक्राइबर ज़्यादा देखने से क्या मतलब है, जब आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइबर को ज़्यादा देख के क्या करोगे, जब आपको मतलब कम से कम सब्सक्राइबर वाले चैनल पे समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल को सर्च करने से क्या मतलब रखोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा तो ये मानना है कि आपको जो है जिस चैनल पे समझ में आता है उसी पे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं, हमारा हो गया बांस का भी हो गया, अब हम बात करते हैं ईंट के घर। अब ईंट के घर तो आप लोगों को क्या कहना चाहिए, हर जगह देखने को मिलते हैं, है ना, हर जगह ईंट के घर देखने को मिलते हैं। तो ईंट के घर जो है फ्रेंड्स तो कहाँ पर बनाए जाते हैं, मतलब जो समतल क्षेत्र होता है, कैसा क्षेत्र होता है, समतल होता है, जहाँ पर मतलब ज़्यादा पहाड़ी इलाका ना हो, ज़्यादा वन ना हो, ठीक है ना, ऐसे जगह पे जो होता है ईंट के घर को तैयार करते हैं। और इस घर का जो है मतलब भारत में अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में, मतलब जहाँ मैदान होता है वहाँ पर ईंट के घरों को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ईंट के घरों में इतना कुछ खास दम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमको इंटरेस्ट किस पे लेना है, तो बांस पे लेना है और इग्लू पे लेना है। अब इग्लू की बात की जाए तो फ्रेंड्स इग्लू ये जो होते हैं बर्फ से बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, बर्फ से बनाए जाते हैं। आपने बर्फ का गोला गोला जो है रंग बिरंगे समझ गए है ना, लिए होंगे, बहुत सारे उन्होंने लिए होंगे, ऐसा नहीं, अरे हम भी लेते हैं यार, आप लोग क्यों, आप क्यों नहीं लोगे, हम भी तो लेते हैं। अरे अच्छा जो लगता है उसमें रंग जो डलते हैं वो अच्छे रहते हैं, और गर्मी में तो ज़्यादा मिलते हैं ये, ठीक है। तो इग्लू की बात करते हैं, तो इग्लू के जो है मतलब घर तैयार करते हैं वो कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और उसको तैयार करने के लिए जो है रीज़न क्या है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स आपको जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहना है। हम बात करते हैं इग्लू की, तो ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति, तो एस्किमो जनजाति के आवास है। कौन सी जनजाति के, एस्किमो, मतलब उत्तरीय अमेरिका की ग्रीनलैंड, कहाँ पर, उत्तरीय अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र, कहाँ पर, ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजाति होती है वो कौन सी जनजाति है, एस्किमो नामक जनजाति जो होती है उनके आवास है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि इग्लू जो है
इग्लू आवास कौन सी जनजाति का है, तो कौन सी जनजाति का है फ्रेंड्स, तो एस्किमो नामक जनजाति, ठीक है ना। अब देखिए एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर, किसको किसको जोड़कर, देखिए ये जो एस्किमो जो लोग होते हैं ना, वो किसको किसको जोड़ते हैं, हड्डी को जोड़ते हैं, खाल को जोड़ते हैं और बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, है ना। देखो इग्लू नामक गुंबदनुमा जो है मकान बनाते हैं, किस किस को जोड़कर। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि हड्डी, खाल तथा बर्फ के टुकड़ों से जोड़कर कौन सा मतलब घर बनाया जाता है, तो कौन सा घर बनाया जाता है, इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों बनाते हैं, अब जैसे देखिए अमेरिका की बात की है, उत्तरी अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका की कौन सी, तो ग्रीनलैंड की बात करी है, तो फ्रेंड्स वहां पर जो होती है बर्फ ज्यादा गिरती है, क्या बर्फ ज्यादा गिरती है, इसलिए वहां पर जो है इग्लू घर तैयार करते हैं, इग्लू का, ठीक है। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। जो शीत जो होता है ना, मतलब ठंड का जो मौसम होता है, तो उस मौसम में जो होते हैं इग्लू तैयार करते हैं, तो जो ठंड होती है वो इग्लू को क्या करती है, मजबूत बनाती है। देखिए जितनी ज्यादा ठंड रहेगी उसमें जो है पानी ठंडा होता है, जम भी जाता है, तो इसलिए जो होता है ठंड में जो होती है इस घरों को ये क्या करती है, मजबूत बनाती है। और इग्लू के अंदर की दीवारों पर सिल मछली की खाल लगाई जाती है, किसकी खाल लगाई जाती है, सिल व मछली की खाल जो होती है, ये जो इग्लू के जो मतलब घर होते हैं उसके अंदर जो है वो सिल और मछली की खाल लगाई जाती है। और वो क्यों लगाई जाती है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे ये मकान क्या होता है कि अंदर से गर्म रहता है, क्या होता है, मछली की खाल लगाने से मकान जो होते हैं, इग्लू के मकान जो होते हैं वो अंदर से कैसे होते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिससे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। आगे देखिए इग्लू में एक छोटा छेद बनाया जाता है। अरे छेद का मतलब गलत मत समझिएगा, छेद का मतलब फ्रेंड्स दरवाजा बनाया जाता है, और उस दरवाजे के सहायता से वहां के लोग जो होते हैं वो अंदर बाहर जाने आने का प्रयोग करते हैं, किसके, उस छेद के द्वारा, उस दरवाजे के द्वारा, ठीक है। आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे हम लेते हैं अभी, जैसे हमने ये जो है इग्लू देख लिया, हमने ईंट के घर देख लिए, बांस के घर देख लिए हम, और मट्टी के यानी मिट्टी के घर देख लिए, ठीक है ना। अब इसी तरह हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगला हमारा जो होता है वो टेंट, कौन सा होता है, टेंट। अब टेंट से आप समझ गए होंगे कि टेंट कहाँ पर तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कब तैयार करते हैं, किस लिए तैयार करते हैं, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। बट फ्रेंड्स एक बार और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करके उनसे कहिएगा कि फ्रेंड्स ये एक जयजीव एकेडमी चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग भी जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और उनसे भी कहिएगा कि जयजीव एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स आप लोग भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा घर होता है वो टेंट के मतलब टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेंट। अब ये जो टेंट जो होता है, तो टेंट स्थायी होता है या अस्थायी होता है, ये आप लोगों को जो है कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको जो है एक ही क्षेत्र में लगाया जाता है
या अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, हम टेंट के ऊपर से आपसे 2 क्वेश्चन कर रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, टेंट यानी यह कैसा होता है, कैसा होता है। देखिए, अब जो है हम ऑब्जेक्टिव आपको देंगे ओनली, तो स्थायी होता है या अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, यह जो है सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, यह देखिए, यह कौन से क्षेत्र में बनाया जाता है, कौन से क्षेत्र में बनाया जाता है, क्षेत्र में बनाया जाता है। देखिए, इसके भी जो है अलग अलग क्षेत्र में या बी पर जो है एक ही क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में। ये जो है 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तब भी आपको याद हो जाए। ठीक है। अब देखिए आगे का जो है हमारा, तो कौन सा है, हाउस टेंट। कौन सा है फ्रेंड्स, हाउस व्हाट, सॉरी टेंट बोल दिए, माफ कर दीजिएगा, है ना। हाउस व्हाट, ये किसके बने होते हैं भाई, 1 मिनट, सॉरी, अरे ये किस चीज के बने होते हैं, तो ये जो हाउस बोट होता है यह लकड़ी का बना होता है। इसका लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का क्या होता है, लकड़ी का बना होता है। और फ्रेंड्स यह जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है, यह क्या करता है, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि हाउस बोट का मतलब आप समझ गए होंगे, ये एक तरह की क्या है, बोट है। क्या है, बोट है। और इस बोट को जो है लकड़ी से तैयार करते हैं और यह जो है पानी में इसको जो है चलाया जाता है, इसलिए तो पानी में तैर रहा है, नहीं तो क्या तैरता है क्या, नहीं ना। अब इसकी जो छतें होती है, इसकी छतों के ऊपर क्या है, छतों के ऊपर जो है सुंदर नक्शे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, नक्शे लगाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स इसकी छत भी आपने देखी होगी यार, आप लोग इतना तो जो है बोट में तो बैठे ही होंगे ना, आप में से बहुत सारे होंगे, अरे कहीं नहीं गए होंगे तो ये ओंकारेश्वर गए होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, देख लेना थोड़ा ध्यान से यार। ठीक है। अब देखिए, और इस प्रकार के जो घर मतलब होते हैं ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये जो होते हैं कहाँ पर, केरल, और कहाँ पर फ्रेंड्स, केरल और कश्मीर में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, केरल और कश्मीर में जो हैं इस प्रकार के हमारे जो है हाउस बोट देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने जो है इतने सारी चीजें आपको बता दी, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट करके बताइएगा, बट आप लोगों को हमारे हिसाब से जो है समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत ही अच्छे कुशल मंगल होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं डीएन करते हैं और आप लोग जो हमारे साथ बने रहें उसके लिए आपका जो है दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं डीएन करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स एंड शुभ रात्रि।